क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शहर भी इस दुनिया में था जिसे लोग धरती का जन्नत कहा करते थे। एक ऐसा शहर जहां सिर्फ इमारतें ही ऊंची नहीं थीं, बल्कि वहां की सोच, वहां का ज्ञान और वहां की तरक्की भी आसमान छू रही थी। उस शहर का नाम है बगदाद। आज जिसे लोग सिर्फ एक शहर समझते हैं, कभी वो शहर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। क्या आपको पता है कि बगदाद की गलियों में एक ऐसा दौर था जब वहां के लोग पैसों से नहीं बल्कि किताबों और ज्ञान से अमीर माने जाते थे, जहां मस्जिदों से ज्यादा लाइब्रेरी थी, जहां लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि कलम से लड़ी जाती थी, जहां लोगों की हैसियत उनके कपड़ों या घरों से नहीं बल्कि उनकी किताबों और ज्ञान से तय होती थी। बगदाद की सड़कों से लेकर महलों तक हर जगह सिर्फ एक ही चीज गूंजती थी, इल्म यानी नॉलेज। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे अमीर और सबसे पढ़ा लिखा शहर एक दिन बर्बादी की मिसाल बन गया? आखिर कौन था वो जिसने बगदाद की जन्नत को एक रात में जहन्नुम बना दिया? कैसे उस शहर की किताबें जलाकर राख कर दी गईं? कैसे वहां के मासूम लोगों का कत्लेआम किया गया? और कैसे उस शहर की नदियों का पानी लाल हो गया? इस वीडियो में हम जानेंगे बगदाद की ऐसी कहानी जो आपको इतिहास के सबसे बड़े झटके देगी। जानेंगे कैसे बना बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस, कैसे वहां इकट्ठा हुई दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, कौन था वो जिसने इस शहर को बसाया और कौन था जिसने इसे तबाह कर दिया। और सबसे बड़ी बात, बगदाद की इस तबाही से आज की दुनिया ने क्या सीखा। बगदाद, जिसे आलिमों का शहर कहा जाता है, इतिहास के पन्नों में अपनी अहम पहचान रखता है। यह शहर न केवल इस्लामी सभ्यता का केंद्र रहा, बल्कि दुनिया के इतिहास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए इस शहर की स्थापना से लेकर वर्तमान तक की सफर पर एक नजर डालते हैं। 8वीं सदी में अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने अपनी राजधानी के लिए एक नए शहर की स्थापना की मंसूबा बनाई। उन्होंने टिग्रिस नदी के किनारे एक जगह चुना जो व्यापार और जल परिवहन के लिए सही था। 762 ईस्वी में उन्होंने इस नए शहर की नींव रखी, जिसे मदीना अस्सलाम या शांति का नगर कहा गया। इस शहर का डिजाइन गोलाकार था, जिसमें केंद्र में खलीफा का महल और मुख्य मस्जिद स्थित थी और चारों ओर प्रशासनिक भवन और आवासीय क्षेत्र थे। खलीफा हारून अल रशीद के शासनकाल में बगदाद ने अपनी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति की चरम सीमा को प्राप्त किया। यह शहर इस्लामी स्वर्ण युग का केंद्र बना, जहां विद्वानों, वैज्ञानिकों और कलाकारों का समागम हुआ। बगदाद में स्थित हाउस ऑफ विजडम उस समय का एक प्रमुख ज्ञान केंद्र था, जहां ग्रीक, फारसी, भारतीय और अन्य सभ्यताओं के पवित्र किताब का अरबी में अनुवाद किया जाता था। इससे विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सक में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। हालांकि 1258 ईस्वी में मंगोल संस्थापक चंगेज खान का पोता हुल्लेगु खान के नेतृत्व में बगदाद पर आक्रमण हुआ। इस आक्रमण में शहर को भारी नुकसान पहुंची। हाउस ऑफ विजडम बर्बाद हो गया, हजारों नागरिक मारे गए और शहर की सुंदरता समाप्त हो गई। यह आक्रमण इस्लामी स्वर्ण युग के अंत का प्रतीक माना जाता है। मंगोल आक्रमण के बाद बगदाद का पुनर्निर्माण किया गया और यह इल्खानी साम्राज्य के अधीन फला फूला। हालांकि यह कभी अपनी पूर्व की सुंदरता को प्राप्त नहीं कर सका। 16वीं सदी में 1534 ईस्वी में ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान सुलेमान प्रथम ने बगदाद पर कब्जा किया। ओटोमन शासन के दौरान शहर ने स्थिरता और विकास का अनुभव किया। हालांकि यह फारसी साम्राज्य के साथ संघर्षों का भी सामना करता रहा। 20वीं सदी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेनाओं ने 1917 में बगदाद पर कब्जा किया। इसके बाद यह शहर ब्रिटिश शासन के अधीन रहा और 1932 में इराक की स्वतंत्रता के बाद इसकी राजधानी बना। हाल के दशकों में बगदाद ने युद्ध, आक्रमण और आंतरिक संघर्षों का सामना किया है, जिससे इसकी संरचना और जनसंख्या पर गहरा प्रभाव पड़ा है। फिर भी यह शहर अपनी सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास के साथ खड़ा है और पुनर्निर्माण की दिशा में आगे है। बगदाद का इतिहास हमें यह सिखाता है कि कैसे एक शहर अपनी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति के माध्यम से विश्व के मंच पर पहला भूमिका निभा सकता है और कैसे आंतरिक और बाह्य संघर्ष उसकी समृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं।
आज बगदाद अपने समृद्ध अतीत की गवाही देता है और हमें इतिहास से सीखने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, ये थी बगदाद की वो कहानी जो शायद आपने स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ी होगी। एक ऐसा शहर जिसने दुनिया को ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति की असली ताकत दिखाई। एक ऐसा शहर जो सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि इंसानी सोच, मेहनत और जज्बे से खड़ा हुआ था। लेकिन अफसोस, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, सबसे बड़े वैज्ञानिक, सबसे अमीर बाजार और सबसे खूबसूरत इमारतें भी एक हमले के आगे टिक नहीं पाई। मंगोलों का वो हमला सिर्फ बगदाद पर नहीं था बल्कि इंसानियत के इतिहास पर हमला था। लाखों किताबें जला दी गई, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और उस दौर का सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना खत्म कर दिया गया। मगर बगदाद कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। समय बदला, सत्ता बदली, हालात बदले, लेकिन बगदाद फिर से खड़ा हुआ। आज भी बगदाद अपनी पहचान बचाए हुए है। हाँ, जख्म गहरे हैं, लेकिन जज्बा आज भी जिंदा है। यही बगदाद की असली कहानी है, यही इस शहर की असली ताकत है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही अनसुनी और गहरी कहानियां जानना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट में बताना आपको बगदाद की किस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आगे की ऐसी ही शानदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।